हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th एनआईएस इंग्लिश का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन पैसेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर। और हाँ, इसके सीन पैसेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके का आपका सीन पैसेज आता है, एंड साथ ही साथ उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको किस तरीके से लिखने हैं। एंड अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सीन पैसेजेस नहीं देखे हैं, अगर आपने उनको अच्छे से नहीं समझा है, तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी इंग्लिश के ऑल चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी। और इसके अलावा आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सारी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोज़ के लिंक आपको ईजिली मिलती रहें। और हाँ, आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपका जो ग्रामर है, साथ ही साथ आपका राइटिंग सेक्शन है, वो भी मैं सारा कंप्लीट करा चुकी हूँ, आपको वो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आपके पैसेजेस हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो हम देख लेते हैं। तो देखो, सीन पैसेज बच्चों आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको जो है 2-3 बल्कि कभी कभी 3 से 4 सीन पैसेज भी दे दिए जाते हैं, जिनमें हर एक पैसेज के अंदर आपको चॉइस गिवन होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है, जो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसके जो सीन पैसेज हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, डियर फादर इस चैप्टर का नेम है। पैसेज नंबर 1 है। मैं आपको पहले इस पैसेज को समझाऊंगी, देन इसके हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। पापा, माई ग्रैंड फादर स्पीक्स ऑफ अ केयर फ्री एंड ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। तो यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है अपने पापा से कि पापा, जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो एक केयर फ्री और ब्यूटीफुल बचपन के बारे में बात करते थे। आपने सुना होगा ना, बचपन बहुत ही केयर फ्री होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो दादाजी उसको बताया करते थे। ऑफ डेज स्पेंट इन प्लकिंग मैंगोज एंड गुआवाज फ्रॉम देयर orchards and picnics on the banks of the river where the men cooked mouth watering food of playing marbles and गिल्ली डंडा। तो कहता है कि बचपन के दिनों में क्या होता था कि मतलब उसके दादाजी के बचपन के दिनों में ये हुआ करता था कि वो लोग मैंगोज तोड़ा करते थे, गुआवा लिया करते थे जो है बागों से, है ना। और पिकनिक मनाया करते थे इस तरीके से, बैंक मतलब नदी के किनारे बैठकर, जहाँ पर जो है हाथ से वो लोग खाना बनाते थे, है ना, चूल्हे वगैरह में। और वो खाना इतना डिलीशियस हुआ करता था कि उसको देख कर ना मुँह से पानी आने लगता था। इसके अलावा उनके दादाजी उसको ये बताया करते थे कि बचपन में वो लोग जो है कंचे खेला करते थे। प्लेइंग मार्बल्स का मतलब होता है कंचे खेलना, और गिल्ली डंडा खेलते थे। फ्रॉम हिज टॉक इट सीम्स स्टडीज़ वर एन एंसिलरी सब्जेक्ट। और वो कहता है कि पापा, मुझे ऐसा लगता है दादाजी की बातें सुनकर के उनका बचपन तो बहुत अच्छा था, कि उनके हिसाब से आई थिंक स्टडी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती, पढ़ाई लिखाई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, एंड लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग द मेजर सब्जेक्ट, है ना। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। मतलब वो कह रहा है कि दादाजी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो लोग तो बचपन ऐसे मस्ती किया करते थे, मौज किया करते थे, तो पढ़ाई इतना मैटर नहीं करती थी उनके हिसाब से। दादाजी के हिसाब से ज़िंदगी को जीना और एक्सपीरियंस करना, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है अपने आप में। फादर इज़ द फिबिंग, के क्या वाकई में ऐसा है, क्या ये वाकई में सच है ये? और इज़ इट पॉसिबल दैट द वर्ड्स हैज़ टर्न्ड टॉपसी टर्वे इन जस्ट अबाउट 70 ईयर्स। और क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि 70 ईयर्स के अंदर ही जो ये वर्ल्ड है, वर्ड्स नहीं सॉरी, ये जो वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। पापा, माई ग्रैंड फादर इज़ सेमी लिटरेट। वो कहता है, ग्रैंड मदर सॉरी। तो ये लड़का कहता है कि पापा, जो हमारी दादी माँ है ना, वो भी सेमी लिटरेट है ना। येट शी इज़ अट पीस विद हर पोट्स, पेन्स, हर फ्लावर्स एंड गार्डन, हर भगवद गीता एंड स्क्रिप्चर्स। और वो कहता है कि दादी जी जो हैं वो भी सेमी लिटरेट हैं, फिर भी वो जो है अपने मन की शांति में की खुश हैं। जो उनके बर्तन हैं, जो उनके भगोने हैं, जो उनके पेन्स हैं, अपने फ्लावर्स के साथ, अपने गार्डन में, अपनी भगवद गीता और अपने स्क्रिप्चर्स के साथ वो खुश हैं दादी माँ फिर भी। लेकिन अगर मैं अपनी मदर की बात करूँ, माई मदर हाईली क्वालिफाइड है, हाईली स्ट्रंग है, ठीक है, और टेंस रहती है, लेकिन हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी वो हमेशा टेंस एंड नर्वस रहती है। डू यू थिंक लिटरेसी मेक्स अस रेस्टलेस, एफ्रेड एंड फ्रस्ट्रेटेड? तो पापा, क्या आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई हमें रेस्टलेस बना देती है, अफ्रेड यानी डरा हुआ बना देती है, और फ्रस्ट्रेटेड कर देती है? तो यहाँ पर बेसिकली कंपैरिजन किया है इस लड़के ने, और एक सवाल किया है जो कि बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, कि हमारे जो बड़े बूढ़े थे उनका जब दौर था तो उस टाइम पर वो लोग इतना एजुकेटेड भी नहीं हुआ करते थे, बट वो अपनी उसी जो भी उनकी लाइफ थी, लाइफ को जीना, एक्सपीरियंस करना, उसी के साथ वो लोग खुश रहा करते थे।
खेतों के साथ, अपना फ्लावर्स के साथ, उन्हीं चीज़ों के साथ खुश थे। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मदर को देखो तो वो पढ़ी लिखी भी हैं, हाईली एजुकेटेड भी हैं, फिर भी वो हमेशा नर्वस रहती हैं, रेस्टलेस रहती हैं, एफ्रेड रहती हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहती है। तो क्या पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ज्ञान पा लेना भी इंसान के लिए ठीक नहीं होता? चलिए, तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो रिलेट करते हैं इस पैसेज से। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंडफादर गेट लिटरेट, कि ग्रैंडफादर जो थे वो किस तरीके से पढ़े, मतलब किस तरीके से वो लिटरेट हुए। तो हिज ग्रैंडफादर गेट लिटरेट थ्रू द लिविंग एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ नेचर। तो जो दादाजी थे राहुल नाम है इस लड़के का, ठीक है। जब आप पूरी कहानी पढ़ोगे, मैंने सारी कहानी आपको पढ़ा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये लड़का राहुल है जिसके बारे में है कहानी। तो ग्रैंडफादर के बारे में अगर हम बात करें, ग्रैंडफादर उन्होंने किस तरीके से लिटरेट हुए, वो कैसे एजुकेशन पाई, ज़िंदगी को जी के, लिव करके और उसको एक्सपीरियंस करके, नेचर को एक्सपीरियंस करके। तो ये इस तरीके से वो लिटरेट हुए थे। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। अगर हाँ, एक चीज़ और चेक कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। एंड हाँ बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यस मैम आई अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पीडीएफ आपको ऑल सब्जेक्ट की वहाँ पर मिल जाती है। तो नाउ लेट्स सी दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंडफादर कंसीडर द स्टडीज़। तो ग्रैंडफादर स्टडीज़ को किस तरीके से कंसीडर किया करते थे, ये आपको बताना है। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो स्टडीज़ एज सेकेंडरी सब्जेक्ट के तौर पर लिया करते थे पढ़ाई लिखाई को, ठीक है। उनके हिसाब से ज़िंदगी को जीना और एक्सपीरियंस करना प्राइमरी हुआ करता था, और जो स्टडीज़ थी, पढ़ाई लिखाई, उनके लिए वो सेकेंडरी सब्जेक्ट हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ द लाइफ डिड द ग्रैंडफादर लीड, कि ग्रैंडफादर ने किस तरीके की लाइफ जी थी। द ग्रैंडफादर लेड अ केयरलेस लाइफ एंड हैड अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। तो ग्रैंडफादर ने एक बहुत ही केयरलेस लाइफ जी थी, मतलब बिल्कुल बेपरवाही की ज़िंदगी जी थी, और उनका जो बचपन था बहुत ही ब्यूटीफुल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द राइटर्स थॉट अबाउट द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, कि राइटर के क्या विचार हैं जो आजकल हमारी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर। राइटर कौन है? ये लड़का है राहुल, ठीक है, जिसने इस कहानी को लिखा है। तो देखो, आज का जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको लेकर इस राइटर के क्या ख्यालात हैं वो हम देख लेते हैं। राइटर थॉट दैट टुडेज एजुकेशन सिस्टम गिव्स अस ओवर बर्डन ऑफ यूजलेस थिंग्स। तो राइटर के जो व्यूज़ हैं पढ़ाई को लेकर के वो ये हैं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेफालतू का बर्डन हमारे ऊपर मतलब रखता है, हमेशा यूजलेस थिंग्स को लेकर के हम लोग बर्डन लेकर के रहते हैं। ही सेड लिटरेसी मेक्स अस रेस्टलेस, एफ्रेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और वो कहता है कि जो पढ़ाई लिखाई है वो हमें रेस्टलेस बना देते हैं, मतलब हम बेचैन से रहते हैं, डरे रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई वाज द राइटर सो पेस्टफुल। तो राइटर जो है वो ज़्यादा इतना पेस्टफुल क्यों है, उसको मतलब इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, या इतना वो ऐसे निराश सा क्यों है। द राइटर वॉज इन ग्रेट फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज विच वॉज लैक इन विजडम टू अप्लाई इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो राइटर इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो आज का जो नॉलेज दी जा रही है जिस हिसाब से बच्चों को, उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ना, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। नाउ लेट्स सी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो है इस पैसेज का वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइटर्स मदर एंड ग्रैंड मदर। देखो, यहाँ पर दो लोगों के बीच में डिफरेंस पूछा है कि राइटर की जो मदर है उनके बीच और राइटर की ग्रैंड मदर दोनों के बीच, यानी सास बहू के बीच, बताओ क्या डिफरेंस है। द राइटर की जो मदर है वो हाईली एजुकेटेड है, दो शी वॉज रेस्टलेस, टेंस एंड स्ट्रिंग। फिर भी वो हमेशा रेस्टलेस रहती हैं, टेंस रहती हैं और स्ट्रिंग रहती हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो उसकी ग्रैंड मदर हैं वो सेमी लिटरेट हैं, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, येट शी वॉज एट पीस विद हर पॉट्स एंड पेन्स। फिर भी उनको अपने पॉट्स और पेन्स में मतलब खुशी मिलती रहती है, जो उनके बर्तन हैं जो भी हैं उन्हीं में वो खुश रहती हैं, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पैसेज, जो अगेन इसी हमारे चैप्टर का है, और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पैसेज है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एग्जाम, ठीक है। तो इसको भी आप ज़रूर प्रिपेयर करना। इट डजेंट मैटर आप अप्रैल वाले स्टूडेंट हो या फिर अक्टूबर वाले बच्चे हो, दोनों ही बच्चे इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एंड हाँ, अगर हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स आपको चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, जहाँ पर स्पेशली मैंने एनआईएस बोर्ड के बच्चों का इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया है। वहाँ पर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स मैंने आपको दिए हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपको वहाँ पर बताई हैं, तो उसको भी एक बार ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो देख लेते हैं पैसेज नंबर 2 जो कि है, ओ पापा लास्ट वीक माई रोज प्लांट ऑलमोस्ट डाइड। कि लास्ट वीक क्या हुआ था पापा, कि जो मेरा गुलाब का पौधा था वो लगभग मर ही गया था। आई आस्क्ड माई बायोलॉजी टीचर व्हाट आई शुड डू टू सेव इट। मैंने अपने बायोलॉजी टीचर से पूछा कि मैं इसको कैसे बचाऊं, एंड शी वॉज क्रॉस, लेकिन वो क्रॉस हो गई। ठीक है, शी सेड गो आस्क द गाय हु कीप्स गार्डनिंग थिंग्स। तो टीचर ने उल्टा ही जवाब दिया, उन्होंने बोला कि जाओ और उस इंसान से पूछो जो गार्डनिंग करता है, वो तुम्हें बताएगा कि रोज़ के फ्लावर प्लांट को किस तरीके से बचा सकते हैं। he'll tell you कि वो तुम्हें बताएगा। We learn about pesticides but we do not know how to use them। तो देखो यहाँ पर जो है ये लड़का पूछ रहा है, अपने पापा से कह रहा है कि हमें पढ़ाया तो जाता है, हम सीखते तो हैं पेस्टिसाइड्स के बारे में। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है जो कीटनाशक दवाएं होती हैं, कि हम पढ़ते तो हैं, ठीक है, कीटनाशक दवाइयों के बारे में, बट हमें ये नहीं पता कि उनको यूज़ कैसे करना है। Oh father, it matters no to me why the apple does not fall upwards। कि ओ पापा, मेरे लिए ये कोई मैटर नहीं करता कि जो एप्पल है वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरता, वो हमेशा नीचे क्यों गिरता है। आपने देखा हो ना, वो एक नियम है कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप ऊपर से फेंको तो वो नीचे ही गिरती है। नो डू आई केयर वॉट आर्किमिडीज डिड। और मुझे इस चीज़ की भी परवाह नहीं है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। वॉट मैटर्स टू मी इज़ दैट माई रोज प्लांट्स रिमेन हेल्दी व्हेन देयर इज़ ए फ्यूज इन माई हाउस। आई शुड नो हाउ टू डू समथिंग अबाउट इट। मुझे केवल इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने रोज़ के प्लांट को किस तरीके से हेल्दी रखूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पेस्टिसाइड्स का ज्ञान मुझे लेना है उसके लिए, या फिर मुझे आर्किमिडीज़ का सिद्धांत जानना है। मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे केवल इतना जानना है कि मैं अपने रोज़ के प्लांट को किस तरीके से हेल्दी रख सकता हूँ। और मुझे केवल ये जानना है कि अगर मेरे घर में बत्ती चली जाए, बिजली गुल हो जाए, तो मैं फ्यूज़ को किस तरीके से फ़िक्स करूँ। ठीक है, मुझे चीज़ों को सीखना है, ना कि केवल किताबों में उनका रट्टा लगाना है। आई वॉन्ट टू डू प्रैक्टिकल। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसको ये कहना है। आई शुड नो हाउ टू डू समथिंग, कि मैं किस तरीके से इसको ठीक कर सकता हूँ। इट शुड नो हाउ टू मेक अ डेस्क फॉर माई सेल्फ फ्रॉम माई कारपेंटर्स टूल्स। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने कारपेंटर्स टूल से किस तरीके से अपने लिए कोई डेस्क बना सकता हूँ। इंस्टीड आई लर्न अबाउट हाइपोटेन रैशनल, है ना, रिलेशनल स्क्वायर्स रूल्स। तो मुझे ये सारे जो है जो नियम होते हैं ये नहीं जानने। ठीक है, तो मुझे केवल चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना है। चलिए इसके क्वेश्चन प्लस आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बायोलॉजी टीचर ऑन बीइंग आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय द राइटर। कि जब राइटर ने बायोलॉजी के टीचर से एक क्वेश्चन पूछा तो उनका क्या आंसर था। तो बायोलॉजी की टीचर ने कहा, शी सेड दैट द राइटर शुड कंसल्ट अ गार्डनर टू सेव हिज रोज प्लांट फ्रॉम डाइंग। तो टीचर ने बोला कि ये जो लड़का है इसको जाकर के ना किसी गार्डनर से पूछना चाहिए कि वो अपने रोज़ के प्लांट को किस तरीके से मरने से बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर ट्रीट वेरियस लॉज ऑफ साइंस। के राइटर जो साइंस के अलग अलग नियम हैं, लॉ हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करता है। द राइटर ट्रीट द वेरियस लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस डिसडेनफुल एज दे हैव लिटिल प्रैक्टिकल वैल्यू इन देयर लाइफ। तो वो ज़्यादा उसके लिए मायने नहीं रखते जितने भी मतलब लॉ हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि उनका जो वैल्यू है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो रियल लाइफ में वो कम वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द राइटर। कि राइटर के हिसाब से जो एजुकेशन है उसका एम क्या होना चाहिए। द एजुकेशंस गोल्स शुड बी टू नो हाउ टू कीप प्लांट्स हेल्दी, हाउ टू सेट द फ्यूज इन अ हाउस। तो देखो एजुकेशन का गोल ये होना चाहिए कि वो बच्चों को केवल किताबें ना पढ़ाए, एजुकेशन से बच्चे उस चीज़ को करना भी सीखें, प्रैक्टिकल भी सीखें, प्रैक्टिकली उसको करके देखें कि भी किस तरीके से हम अपने, अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए अपने प्लांट्स को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, करके भी देखें उस चीज़ को। ठीक है, और अपने घर के फ्यूज़ को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अ मैन शुड बी एबल टू मेक अ डेस्क विद द कारपेंटर्स टूल। और एक इंसान कम से कम इस लायक हो जाए, जस्ट ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ लिया तो बस पढ़ लिया, नहीं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम अगर हमें खुद के लिए अपनी एक डेस्क बनानी हो तो हम कारपेंटर्स के टूल को मतलब किस तरीके से अपने लिए डेस्क बनाएं। तो ये इस चैप्टर के अंदर है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इस बच्चे ने क्या क्या सवाल पूछे अपने पापा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ मोर इंटेलिजेंट, द टीचर और द गार्डनर, वाई।
तो देखो ये काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन है इसका। अगर पूरे चैप्टर को पढ़ के देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर पूरे चैप्टर का कंक्लूजन आपको मिल जाता है, निचोड़ मिल जाता है कि बताओ टीचर इंटेलिजेंट है या फिर गार्डनर। टीचर ये बताता है कि हाँ इस चीज़ का क्या रूल है, आपको बायोलॉजी पढ़ा दिया, आपको फिजिक्स पढ़ा दिया, आपको मैथ्स पढ़ा दिया है ना, लेकिन या फिर एक गार्डनर आपको उस चीज़ को करके दिखाएगा। ठीक है, तो कौन इंटेलिजेंट है और क्यों इंटेलिजेंट है। देखो ये जो सारा चैप्टर है वो सारे मैं चैप्टर का आपको बता रही हूँ, अपने पास से ऐसा कुछ नहीं है, तो सारा कुछ चैप्टर के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ क्या क्या सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर्स थॉट द गार्डनर इज मोर इंटेलिजेंट बिकॉज ही वुड हैव नॉट बीन एजुकेटेड हाईली about the pesticide, but he knows how to save a plant, which is the main subject or objective। तो देखो बहुत अच्छा जवाब यहाँ पर है कि राइटर के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो लड़का है जिसने ये पूरा लेसन लिखा है, उसके अकॉर्डिंग जो गार्डनर है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसको बेशक वो हाईली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कैसे करना है ताकि वो प्लांट्स जो हैं उनको बचा सके, क्योंकि प्लांट जो हैं वो मेन सब्जेक्ट हैं, मेन या फिर ऑब्जेक्टिव हैं। तो मेन चीज़ है कि हम चीज़ों को करके सीखें। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 3 के सारे सीन पैसेज अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको भी पढ़ लेना अच्छे से। और हाँ, ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको लर्न इंग्लिश चैनल को विजिट करना है, जहाँ पर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरे ब्लॉग चैनल को विजिट कर सकते हो, विच नेम इज़ तबस्सुम हैदर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप इस चैप्टर से क्या सीख लेते हो या फिर कितना रिलेट कर पाते हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।